हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लेवर। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा तेजू हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह तेजू हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डा है। इसके बारे में जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ 24 सितंबर को तेजी हवाई अड्डे के नवविकसित अवसंरचना का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कौन कौन करेंगे? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। यह प्रयास भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी के विस्तार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। ठीक, हवाई अड्डों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको देखेंगे। भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह खिताब केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता है। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया गया? तो यह जो त्योहार है नुआखाई, यह ओडिशा में मनाया गया है। ठीक है, ओडिशा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। 20 सितंबर को ओडिशा में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ नुआखाई त्योहार मनाया। नुआखाई राज्य में एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। तब ये लोग नुआखाई त्योहार मनाते हैं। उड़ीसा के अन्य लोकप्रिय त्योहार और कौन कौन से हैं? तो छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, राजा प्रभा, ये सभी अन्य त्योहार हैं उड़ीसा के। बाली यात्रा ये त्यौहार वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम के लिए और भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तामू लोहसर त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिक्किम में। ओणम त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है। हॉर्न बिल फेस्टिवल यह नागालैंड में मनाया जाता है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? यह पारसी नव वर्ष से संबंधित है नवरोज त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह जो कॉन्फ्रेंस है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स, यह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। 13वां इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस IPACC इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस, यह 13वां कॉन्फ्रेंस है। इस महीने की 26 से 27 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 30 हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुख भाग लेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग
और सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैककॉनविले व भारतीय सेना स्टाफ के प्रमुख जनरल मनोज पांडे, ये लोग मिलकर सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? जिष्णु बरुआ हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ये कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो केवी साजी हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में कुर्मी समुदाय का बार बार उल्लेख किया गया है, वे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, झारखंड। वे झारखंड में पाए जाते हैं। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। झारखंड में कुर्मी समुदाय द्वारा अनिश्चित काल के लिए रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ये कुर्मी समुदाय द्वारा शुरू किया गया है रेल रोको आंदोलन। कुर्मी समुदाय के सदस्य अपने आप को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा इस आंदोलन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कुर्मी समुदाय ने पश्चिम बंगाल में इस आंदोलन को वापस ले लिया था, लेकिन आंदोलनकारी झारखंड के गोमो, मूरी और नीमडीह रेलवे स्टेशन के निक बड़ी संख्या में एकत्र हो गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं। कुर्मी एक जमींदार कृषक समुदाय है जिनकी स्थिति जगह जगह बदलती रहती है। कुर्मी कई राज्यों में पाए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा और कर्नाटक, ये सभी राज्यों में कुर्मी पाए जाते हैं। कुरमाली भाषा मुख्य रूप से भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कुर्मी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी भाषा है? कुरमाली भाषा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? तो मध्य प्रदेश में। विश्व आदि दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त 2023 ईस्वी को। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है, तो झारखंड कैबिनेट ने। राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों, वाड़े व पाड़े को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह आधार योजना किसने शुरू की है? तो गृह आधार योजना जो है वो गोवा ने शुरू किया है, गोवा राज्य। और गोवा राज्य के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत ने गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए यह गृह आधार योजना शुरू किया है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स। गोवा के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। आईएसबी ने नॉलेज पार्टनरशिप शुरू करने के लिए गोवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा के लेखक दामोदर मौजो को
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति MIDCOM मिडकॉम की 12वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है मिडकॉम की 12वीं बैठक। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति मिडकॉम की 12वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। दोनों देशों ने आपसी विश्वास, सामान्य हितों, लोकतंत्र और विधि के शासन के साझा मूल्यों पर बल देते हुए उन्नत रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो कौन से दो देश? मलेशिया और भारत। मलेशिया के बारे में जानेंगे। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में तो अनवर इब्राहिम है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशियाई रिंगित है। मलेशिया की राजभाषा क्या है? मलय है। और यहाँ का आधिकारिक धर्म क्या है? तो इस्लाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, दिल्ली। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन दिल्ली में शुरू हुआ है। यह दिल्ली में शुरू हुआ है। 2 दिन के सम्मेलन का विषय युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण करना है। सम्मेलन का उद्देश्य जो है देश में उद्योग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उद्योग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मैक्सिको देश के साथ। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? प्रशांत महासागर में गिराया है 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी से नासा से कौन सा उपग्रह प्राप्त हुआ है? निसार उपग्रह प्राप्त हुआ है। हाल ही में इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भूटान में किया है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो पहल है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, स्किल्स ऑन व्हील्स। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और इंडसइंड बैंक के साथ स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह पहल शुरू किया है। इस पहल के तहत युवा आबादी को प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना 31 जुलाई 2008 को की गई थी। यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एला बेनिल वलारिवान ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, एला बेनिल वलारिवान ने।
इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय निशानेबाज एला वेनिल वलारिवान ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ISSF विश्व कप 2023 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा है। तो यह आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। भारत ने ISSF विश्व कप के लिए 16 सदस्यीय टीम भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो किस कंपनी ने? एडिडास कंपनी ने लॉन्च की है टीम इंडिया की जर्सी। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एडिडास ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च कर दी है। गौरतलब है कि इस बार वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब भारत अकेले वनडे विश्व कप करने जा रहा है। यह टूर्नामेंट जो है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह टूर्नामेंट कब आयोजित किया जाएगा? तो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच। पिछले वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो कौन सा स्थल है? शांति निकेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। यह रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो फ्रेंड्स। और इसका शॉर्ट नोट्स चाहिए 1 लिनियर में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को वहाँ पे इसका शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। Thanks for watching this video.